अब जरा एक बढ़िया सा टॉपिक समझिएगा, कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, या इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म। मतलब आप नॉर्मल फॉर्म कहिए या इसको आप कहिए परपेंडिकुलर फॉर्म। जरा पहले तो इसका मतलब समझ लिया जाए कि भाई नॉर्मल क्या, मतलब नॉर्मल का मतलब नॉर्मली कहना ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, नॉर्मली बात करो, अब नॉर्मल होकर बात ना करो जी, नहीं, सुनो ध्यान से। अगर कोई लाइन ऐसी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन है, वो ध्यान समझिएगा, और ओरिजिन से लाइन पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया है और उस परपेंडिकुलर की लेंथ p गिवन है और परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, ये इंस्ट्रक्शन है, ये परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, समझ में नहीं है, तो इसका इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ लाइन, the perpendicular distance from origin on the line is p and the perpendicular is making angle alpha with x axis। मतलब आप बहुत जल्दबाजी में स्लोप ऑफ द लाइन tan अल्फा मत कर देना, लाइन इज नॉट मेकिंग एंगल अल्फा, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया गया ना वो अल्फा एंगल बनाता है, ठीक है। इसको कैसे निकाला जाए जरा समझिएगा। ये लाइन है ए बी, जरा समझने की कोशिश करिए। ये पॉइंट मान लो सी, मान लो आपको ट्रायंगल ओ सी बी दिख रहा है, इन ट्रायंगल ओ सी बी, देखो इस ट्रायंगल में इस एंगल के हिसाब से ये सामने की साइड है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने की साइड है हाइपोटेन्यूज, और इसको कहते हैं बेस। यूएस वगैरह में परपेंडिकुलर नहीं बोलते हैं, अपोजिट बोलते हैं, नहीं हम यूएस नहीं है, हम तो बोल देते हैं परपेंडिकुलर। तो अब बताइए, आपको बेस मालूम है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो कॉज अल्फा लगा सकते हैं। अगर यहां पर हम कॉज अल्फा लगा दें तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओसी अपान हाइपोटेन्यूज ओबी, तो कॉज अल्फा ओसी की वैल्यू कितनी है, पी है ना, अपान ओबी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, ओबी इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू पी। जब कॉज अल्फा उधर जाएगा तो ओबी की वैल्यू आएगी पी अपान कॉज अल्फा, और आप जानते हैं कॉज अल्फा का उल्टा सेक अल्फा होता है, तो पी सेक अल्फा हो जाएगा, हो गई ना वैल्यू, नोट करो। ये बताइए ओबी आपका एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, ओबी क्या है, क्या इसको आप एक्स इंटरसेप्ट कह सकते हैं? और पीछे वाले टॉपिक के हिसाब से एक्स इंटरसेप्ट को स्मॉल ए बना सकते हैं, यानी स्मॉल ए आपको निकल आया, क्या वैल्यू इसकी आई है, पी सेक अल्फा। क्यों भाई, अब जरा यहाँ पे आ जाओ, वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू फिलहाल आप बी मान लो, फिर निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे निकले हो तो भगवान जाने, नहीं भगवान न जाने हम भी जाने। जरा समझिएगा, इस ट्रायंगल में आएंगे ना, इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल अगर आपसे पूछें कितना आएगा, ये अल्फा है ना, और यहां से लेकर के यहां तक 90 है, तो क्या इस एंगल को आप 90 माइनस अल्फा ले सकते हो ना। अब बताइए, इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल 90 डिग्री है, इसके हिसाब से ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और इस एंगल के हिसाब से ये बेस हो गया, है परपेंडिकुलर हो गया, एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है, और ये फिर बेस हो गया ना। तो क्या ट्रायंगल ओएसी में, इन ट्रायंगल ओएसी में अगर मैं फिर लगा दूं कॉस एंगल क्या लेंगे 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू बेस हो जाएगा ओसी अपान और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओए। क्यों भाई, कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा होता है ना, ये हो गया आपका साइन अल्फा इज इक्वल टू ओए, ओसी कितना है पी, और ओए को आपने क्या माना है, पहले से स्मॉल बी मान लिया है, वाई इंटरसेप्ट। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बी साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, जब साइन अल्फा उधर जाएगा तो बी की वैल्यू क्या आएगी, पी कॉसेक अल्फा आएगी, यानी ये आपका वाई इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। तो अगर मैं कहूं इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, कौन सा फॉर्म लगाएंगे आप, नहीं फॉर्म तो चल रहा है नॉर्मल फॉर्म,
लेकिन सॉल्व करने का तरीका आपने क्या अडॉप्ट किया है, इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या निकली है, x अपान ए प्लस y अपान बी इज इक्वल टू 1, ये होता है ना। अच्छा, a की वैल्यू क्या निकाली आपने, जरा अपनी कॉपी में देख के बताओ। x अपान a की वैल्यू क्या निकाली है, a सेक अल्फा, p सेक अल्फा, सॉरी क्या बता रहे हूँ, p सेक अल्फा था ना, और प्लस y अपान b की वैल्यू क्या निकाली है, p कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू 1। एक काम करिए, ये जो p है ना, इसको उधर ले जा सकते हो। अच्छा, 1 अपान कॉज सेक अल्फा क्या होता है, कॉज अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं x कॉज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। मेन ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा कि अगर कोई लाइन x एक्सिस से, अगर कोई लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर x एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है और उस परपेंडिकुलर की लेंथ p है, ठीक है, तो उस लाइन का इक्वेशन होगा x कॉज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है। और एक बढ़िया सी बात समझ लीजिए, पहले बात समझ लीजिए फिर लिखिएगा। देखिए, उस बात को ध्यान समझिएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन है, ये लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये p है, ये अल्फा है, ठीक। अल्फा क्या है, लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है। अगर ये अल्फा बनाता है तो ये एंगल भाई क्या होगा, ये 90 प्लस अल्फा होगा कि नहीं होगा। ये एक्सटर्नल एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि अगर लाइन पर डाला गया परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है तो लाइन कितना एंगल बनाएगी, 90 प्लस अल्फा बनाएगी, ठीक है। कभी कभी इस कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है, क्योंकि जनरली स्टूडेंट पकड़ता क्या है, वो अल्फा को पकड़ता है। अल्फा गिवन है, अल्फा इज नॉट द स्लोप ऑफ लाइन, अल्फा इज द इंक्लिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन। समझ में बात नहीं आई, नोट करिए।